Yes, good morning, children. Today I am going to start with your chapter, The Making of a Scientist, and it is written by Robert W. Peterson. In this chapter, the process of becoming a scientist is shown to you. Is that clear? So just listen to the chapter carefully, because if you want to become a scientist, then how you should work hard, this is written over here. This article is an account of a curious child channelizing his curiosity to become a scientist. This is an article. This is not a story. This is an article. This article is an account. वो एक लेख है of a curious child. Curious child कौन होता है? उत्सुक बच्चा जो बहुत जिज्ञासु है. चैनलाइजिंग हिज क्यूरोसिटी टू बिकम अ साइंटिस्ट. वो चैनलाइज कर रहा है, वो अपनी क्यूरोसिटी को चैनलाइज कर रहा है टू बिकम अ साइंटिस्ट. अपनी सारी क्यूरोसिटी को, लगन को लगा रहा है साइंटिस्ट बनने में. रिचर्ड एच एब्राइट इज वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट. अब यहाँ पर जो आर्टिकल है वो किसके बारे में, कौन से साइंटिस्ट के बारे में? रिचर्ड एच एब्राइट नाम के साइंटिस्ट की बात है यहाँ पे की हुई. तो उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है. ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बायोकेमिस्ट्री. जो रिचर्ड एब्राइट जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली. इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. सिग्निफिकेंटली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टू बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सचर होता है. उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई है. एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये दोनों बायोलॉजी की और केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं. इनमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है. एब्राइट बिगैन हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. एब्राइट ने सबसे पहले अपनी यात्रा, अपनी साइंटिस्ट बनने की जो दौड़ है उसकी शुरुआत की थी बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर स्टडी की है. देखिए कैसे की है. तो उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू कर दी. आफ्टर दैट ही वर्कड ऑन टैगिंग द मोनार्च बटरफ्लाइज सो दैट द साइंटिस्ट कम्युनिटी could be benefited. आफ्टर दैट, जब उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू कर दी, आफ्टर दैट उसके बाद ही वर्कड ऑन टैगिंग द मोनार्च बटरफ्लाइज. वो मोनार्च बटरफ्लाइज, मोनार्च होता है बेटा लीडर. लीडर जो बटरफ्लाइज का लीडर जो होता है वो टैग करते रहे उसे. टैग मतलब उसको किसी फाइल में एंटर करते रहे. सो दैट द साइंटिस्ट, ताकि साइंटिस्ट जो थी कम्युनिटी कुड बी बेनिफिटेड. जो साइंटिस्ट थे, बाकी के साइंटिस्ट थे, वो उन बटरफ्लाइज के ऊपर जो भी स्टडी करना चाहते हैं उनको ये बेनिफिट मिल जाए. तो उन्होंने क्या किया था, एब्राइट ने अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज को कलेक्ट करके अच्छी तरह से कलेक्शन करते रहे और उनको एक जगह फिक्स करते रहे, कहीं पर लगाते रहे फाइल में, और उसको दूसरे साइंटिस्ट के बेनिफिट होने के लिए उसको मतलब कैरी ऑन करते रहे. लेटर ऑन, बाद में, ही डिड रिसर्च ऑन यूटिलिटी ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन प्यूपा ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज. लेटर ऑन, इन्होंने, एब्राइट ने ही बाद में, लेटर ऑन मतलब उसके बाद में, ही डिड रिसर्च, उन्होंने एक रिसर्च की है. ऑन, रिसर्च क्या होता है बेटा? खोजबीन, पूरी स्टडी करना, डीप स्टडी की है. ऑन यूटिलिटी ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन प्यूपा. प्यूपा होता है बेटा बटरफ्लाई के जो अंडे होते हैं, बटरफ्लाई के जो एग्स होते हैं उनको आप प्यूपा कहते हो. प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट लगे थे. वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि प्यूपा जो है, एग्स हैं किसके, इनके बटरफ्लाइज के, उनके ऊपर गोल्ड स्पॉट लगे हैं. गोल्ड मतलब सुनहरे रंग के स्पॉट्स लगे हैं ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज. मोनार्च होती हैं लीडर बटरफ्लाइज. ही बिकेम फेमस विद व्हेन हिज पेपर ऑन वर्किंग ऑफ सेल was published in Scientific Journal. He became फेमस, और वो फेमस हो गए एब्राइट व्हेन हिज पेपर ऑन वर्किंग ऑफ सेल्स. जब उन्होंने सेल के ऊपर, बटरफ्लाई के सेल के ऊपर वर्क करना शुरू किया, उसके ऊपर जो उन्होंने कागजात लिखे, जो उन्होंने मैटर तैयार किया, वॉज पब्लिश इन अ साइंटिफिक जर्नल. वो एक साइंटिफिक मैगजीन, जर्नल होती है मैगजीन, कोई भी मैगजीन, रिपोर्ट वगैरह जो होती है उसको हम कहते हैं जर्नल. तो एक साइंटिफिक जर्नल, एक मैगजीन है, एक बुक है, उसमें उनकी ये स्टडी, ये पेपर्स पब्लिश हो गए. एब्राइट पार्टिसिपेटेड इन मैनी साइंस एग्जीबिशंस. एब्राइट ने बहुत सारे साइंस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया. बट विनिंग एन अवार्ड फॉर द सेक ऑफ विनिंग वॉज नेवर हिज गोल. पर एक अवार्ड विन करना,
कि वो जीतना चाहते हैं, कुछ गेन हासिल करने के लिए उन्होंने कभी भी ये अवार्ड नहीं जीता। अब ध्यान से सुनना बेटा, विनिंग एन अवार्ड, एक अवार्ड जीतना, एक इनाम जीतना फॉर द सेक ऑफ विनिंग। विनिंग क्या है? गेनिंग। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ विनिंग है जीतना, विक्ट्री हासिल करना, एंड यहाँ पे है विनिंग, गेन करने के लिए। वॉज नेवर हिज गोल, उसने कुछ हासिल करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ नेम फेम पाने के लिए ये गोल्ड मेडल नहीं, ये अवार्ड नहीं जीता था। ठीक है, इनका मकसद सिर्फ काम करना था। इन्होंने अवार्ड अपने नेम फेम के लिए नहीं जीता था, कोई गेन हासिल करने के लिए। गेन, विनिंग होता है गेन करने के लिए, कुछ गेनिंग करने के लिए नहीं किया था, कुछ लाभ कमाने के लिए नहीं किया था, जस्ट एक स्टडी का उनका पार्ट था। Now next is summary. This was the introduction. Now I'm going to start with the summary. Ebright's first achievement. Richard H. Ebright has always been interested in science since his boyhood years. Richard H. Ebright जो थे, हैज़ ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन साइंस, उनको हमेशा से ही साइंस में इंटरेस्ट रहा। सिंस हिज बॉयहुड ईयर्स, जब वो एक बच्चे थे, लड़के थे, बॉय थे, तब से ही उन्हें साइंटिस्ट बनने का बड़ा शौक था, साइंस सब्जेक्ट में उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट्स हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली to biochemistry and molecular biology. Yes, he is one of the leading scientists. Leading means leader scientist थे, top class scientist थे, who have contributed significantly, जिन्होंने अपना contribution बहुत important तरीके से दिया to biochemistry and molecular बायोलॉजी। बेटा ये बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उनका जो इम्पोर्टेंस थी, उनके इम्पोर्टेंट योगदान जो था वो बायोकेमिस्ट्री में था एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी में भी था। एट द एज ऑफ 22, जब वो 22 साल के थे, ही एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को, साइंस के वर्ल्ड को हैरान कर दिया था विद अ न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी के साथ, कंसर्न विद द वर्किंग ऑन सेल्स। उन्होंने जब अपनी स्टडी स्टार्ट की, मतलब इसमें साइंटिस्ट बनने की, उन्होंने वर्किंग ऑन सेल, सेल के ऊपर वर्क किया। प्लांट सेल, एनिमल सेल होता है जैसे, तो इन्होंने सेल के ऊपर वर्क किया। किन्होंने किया? एब्राइट ने सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और ये साइंटिफिक वर्ल्ड में एक हलचल पैदा कर दी इनके काम ने। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट, एब्राइट और उसके जो अपने कॉलेज रूममेट्स थे, एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल, उन्होंने इस थ्योरी को, एब्राइट की थ्योरी को एक आर्टिकल रूप में पेश किया। किसने? देखो बेटा, एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके जो कॉलेज के रूममेट थे, एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन की द थ्योरी, इस थ्योरी को, सेल की जो थ्योरी है, वर्किंग ऑफ सेल की जो थ्योरी है, इन एन आर्टिकल, उसको एक आर्टिकल के रूप में वर्क ऑन किया उसके ऊपर। इट वॉज पब्लिश इन जर्नल एंटाइटल्ड, और इसको एक जर्नल, एक मैगजीन में पब्लिश किया गया, प्रिंट आउट किया गया, एंटाइटल्ड, जिसका टाइटल था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और उस जर्नल की हेडिंग क्या थी बेटा? उस जो जर्नल में जो हेडिंग दी गई थी इनकी जो आर्टिकल की, उसकी हेडलाइन थी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। प्रोसीडिंग्स मतलब जो काम को प्रोसीड किया जा रहा है, आगे बढ़ रहा है जो काम, ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का जो काम आगे बढ़ रहा है, उस आर्टिकल को जो ये हेडिंग दी गई थी वो ये थी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। उस पर वो वर्किंग ऑन सेल के ऊपर वो आर्टिकल लिखा गया और उसकी हेडिंग ये थी। इट वॉज फर्स्ट ऑफ हिज मेनी अचीवमेंट्स, और ये उनकी फर्स्ट अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ साइंस। बहुत सारी अचीवमेंट्स थी, उनमें से सबसे पहली अचीवमेंट उनकी ये वाली मानी गई, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इट स्टार्टेड विद हिज स्टडीज ऑन बटरफ्लाइज, और ये जो पब्लिशिंग थी, ये जो आर्टिकल लिखा था, वो कब इट स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो गया था विद हिज स्टडीज ऑन बटरफ्लाइज। ये जो थी, जो भी आर्टिकल उनका छपा था बेटा, ये उनकी स्टडी ऑन बटरफ्लाइज था। एब्राइट्स बॉयहुड हॉबीज, एब्राइट की लड़कपन की हॉबीज़, उनके शौक। बॉयहुड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? लड़कपन। ठीक है, ये आपको हिंदी की भी नॉलेज बन रही है यहाँ पे, बॉयहुड। एब्राइट्स बॉयहुड हॉबीज़, बॉयहुड की जो उसकी हॉबीज़ थी, शौक थे, वो क्या थे? एब्राइट लिव्ड इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। ये जो एब्राइट थे, लिव्ड, वो रहा करते थे इन नॉर्थ ऑफ
रीडिंग पेंसिल्वेनिया में वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहा करते थे। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे। एंड हैड नो कंपेनियंस, उनके घर में उनके पास कोई कंपेनियन नहीं था, कोई साथी नहीं था खेलने वाला, कोई भाई बहन नहीं था। सून ही डेवलप द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स, जल्दी ही उन्हें चीज़ें इकट्ठी करने की हॉबी हो गई, शौक हो गया। पर्टिकुलरली फैसिनेटेड बाय बटरफ्लाइज, जब अकेला जीवन उन्होंने जिया कि भाई बहन नहीं है, घर में कोई कंपनी देने वाला नहीं है, तो उनको एक शौक पैदा हुआ और वो कलेक्ट करने लगे चीज़ें। और क्या करने लगे? पर्टिकुलरली मेनली फैसिनेटेड बाय बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज से अट्रैक्ट होते थे। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट होते थे। वो बहुत ज़्यादा मतलब जो अट्रैक्ट होते थे वो किससे होते थे? बटरफ्लाइज से। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग देम इन अ किंडरगार्टन मतलब केजी क्लास में थे, तब से ही वो इन बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू हो गए। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने कुछ चट्टाने भी इकट्ठी की। रॉक्स होती हैं चट्टाने भी कलेक्ट की। फॉसिल्स एंड कॉइन्स, फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? डेड रिमेन्स को हम कहते हैं फॉसिल्स। पेड़ पौधों के और फूलों के या फिर एनिमल्स के, बर्ड्स या एनिमल्स या बटरफ्लाइज के फॉसिल्स, उनके डेड पार्ट्स, डेड रिमेन्स को भी वो इकट्ठा करने लगे। एंड कॉइन्स, और सिक्कों को भी वो इकट्ठा करने लगे। उनकी शौक क्या था? ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, चट्टाने, अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग कलर की चट्टाने, जहाँ से भी उन्हें मिलती थी छोटी बड़ी, वो उन्हें उठा लाते थे। फॉसिल्स, डेड रिमेन्स, डेड किसी चीज़ के डेड होने के बाद उनके जो रिमेन्स रह जाते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स को इकट्ठा करते थे। एंड कॉइन्स, और सिक्के इकट्ठे किया करते थे। He also became a stargazer and an eager astronomer. He also became, बेटा उनको बहुत अच्छे अच्छे शौक थे। He also became a stargazer, बेटा बाइनोकुलर से या दूरबीन से स्टारों को देखना। स्टार्स क्या है? ऊपर आसमान में जो तारे हैं उनको गेज करते रहते थे, उनको देखते रहते थे बाइनोकुलर में या टेलीस्कोप से। वो इन तारों को गेज करते थे, देखते थे, बहुत बहुत घंटों घंटों देखते थे, स्टडी करते थे उनको। एंड एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, उन्हें एस्ट्रोनॉमी क्या होती है बेटा? चांद तारों आसमान से संबंधित जितने भी स्टडी है, जो उसको स्टडी करता है, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो ईगर मतलब उनको क्यूरोसिटी थी, बहुत जिज्ञासा थी। एस्ट्रोनॉमर थे वो, आसमान में चीज़ें देख देख कर एस्ट्रोनॉमर बन गए थे। बेटा हमें बचपन में नहीं पता होता हम क्या बनेंगे या किस सब्जेक्ट के या किस चीज़ के साइंटिस्ट बनेंगे, पर उनको शौक ये सारे पहले से ही काफ़ी थे। हिज मदर्स रोल, उनको साइंटिस्ट बनाने में, एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में उनकी मदर का क्या रोल था वो देखिए ध्यान से। हिज मदर्स रोल, एब्राइट्स मदर प्लेड अ ग्रेट रोल, एब्राइट की मदर ने उनको साइंटिस्ट बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। शी हैड रिकोगनाइज हिज क्यूरोसिटी, उन्हें अपने बेटे की क्यूरोसिटी, जिज्ञासा का पता चल गया था वेरी अर्ली, बहुत बचपन में ही, जब वो छोटे थे तभी से माँ को पता चला कि मेरा बच्चा बहुत क्यूरोसिटी वाला है। एंड शी एनकरेज हिम, माँ ने हमेशा उस बच्चे को एनकरेज किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, माँ उसे ट्रिप्स पर ले जाती थी, अलग अलग जगह घुमाने ले जाती थी। एंड ऑल्सो बॉट हिम टेलीस्कोप्स, और माँ ने उस बच्चे को घर में टेलीस्कोप्स भी दिए लाके, माइक्रोस्कोप्स भी दिए लाके, कैमराज दिए एंड अदर इक्विपमेंट, सो दैट ही कुड फॉलो हिज हॉबीज़, ताकि वो अपनी हॉबीज़ को फॉलो करता रहे। अब बेटा घर में टेलीस्कोप भी है, टेलीस्कोप से वो आसमान में चांद तारे देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप है, उसमें छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो स्टडी कर सकते हैं। कैमराज भी दे दिए, जिसको नॉर्मल आंखों से जिन चीज़ों को देखा जा सकता है उसके लिए कैमराज भी दे दिए कि तुम जो मर्जी स्टडी करना चाहते हो, अपने हॉबी को आगे चलाते रहो। तो इसके लिए माँ ने बहुत कुछ सपोर्ट किया बच्चे को, ये सब चीज़ें ला कर दे दी। एब्राइट्स मदर वॉज हिज फ्रेंड, एब्राइट की माँ उसकी फ्रेंड थी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उस बच्चे ने स्कूल में जाना शुरू नहीं किया, स्कूल में तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तब तक एब्राइट की माँ ने उनको एज अ फ्रेंड साथ दिया। शी वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और इवन माँ अपने बच्चे के लिए अलग अलग तरह के फ्रेंड्स को घर में लाया करती थी। शी फाउंड लर्निंग टास्क फॉर हिम, और माँ अलग अलग तरह के टास्क दिया करती थी अपने बेटे को, कि उनको पता था मेरा बेटा बहुत शौकीन है इन चीज़ों को, तो अलग अलग काम देती थी। चलो अच्छा जाओ बटरफ्लाइज की पिक्चर्स लेकर आओ, ये करो वो करो, मतलब उनको अलग अलग काम, सिखाने वाले काम उन्हें देती रहती थी।
कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट रूप में, परिणाम स्वरूप, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, क्योंकि माँ इतना सपोर्ट करती थी, उन्हें हर चीज़ ला कर देती थी, हर फैसिलिटी उन्हें देती थी और उनके इंटरेस्ट में अपना साथ देती थी, तो बच्चे को टॉप ग्रेड्स आते थे स्कूल में, हाईएस्ट मार्क्स लेता था वो. बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जिस समय वो सेकेंड क्लास में था, he had collected 25 species of butterflies. उसने 25 species of butterflies collect कर ली थी. 25 किस्म की स्पीशीज़ होती हैं, वेराइटी, जो अलग अलग तरह की वेराइटी जो उनकी बटरफ्लाइज की थी वो उसने कलेक्ट कर ली थी सेकेंड क्लास में. फ्रॉम अराउंड द होम टाउन, अपने होम टाउन जहाँ पर वो रहता था उसके आसपास से उसने 25 तरह की बटरफ्लाइज की अलग अलग ब्रीड्स को, अलग अलग क्वालिटी को, स्पीशीज़ को उसने इकट्ठा कर लिया था. इज दैट क्लियर?